व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? नोटिस राइटिंग एक अनाउंसमेंट होती है जो हमें बहुत थोड़े बड़े ग्रुप में हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है. Whenever we want to communicate about something that has happened or about to happen, तब हम अनाउंस करने के लिए नोटिस लिखते हैं. इसमें इवेंट्स भी आ जाते हैं. कई बार लॉस्ट एंड फाउंड जो आइटम्स होते हैं वो भी हम एक नोटिस के थ्रू जो है वो भेजते हैं. तो ये क्लास 8, 11th और 12th इसके लिए इसमें तीनों में ये जो नोटिस का वो टॉपिक है वो आता है. अब नोटिस लिखने के लिए आपका एक फॉर्मेट होता है. आप ये देख रहे हैं, ये एक बॉक्स में हम डालते हैं. सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद नोटिस, उसके बाद हम डालते हैं डेट. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है वो सबसे ऊपर लिखेंगे. उसके नीचे आप ये इसका फॉर्मेट देखिए, इसी फॉर्मेट में लिखना होता है. उसके नीचे हम नोटिस वर्ड लिखते हैं, फिर हम डेट डालते हैं. डेट वैसे ही जैसे 25 अगस्त 2025 पूरा लिखना होता है. उसके बाद जो टाइटल है, जिसके बारे में हम जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी हम अनाउंस करना चाहते हैं, वो टाइटल टॉपिक लिखा जाता है. उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेट, टाइम एंड प्लेस, इस पे ध्यान देना है. फिर उसके नीचे नेम, सिग्नेचर और जो भी डेजिग्नेशन जो भी ये नोटिस भेज रहा है. अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है? योर ऑर्गेनाइजेशन, योर स्कूल SRS पब्लिक स्कूल दिल्ली हैज़ अरेंज्ड अ 3-day educational trip. A 3-day educational trip to जयपुर. तो यहाँ पर स्कूल का नाम है SRS पब्लिक स्कूल. उसके नीचे हम लिखेंगे नोटिस, फिर डेट डालेंगे. उसके बाद नोटिस का टाइटल क्या है? ट्रिप टू जयपुर. उसके बाद हम नीचे से बॉडी ऑफ द नोटिस लिखना शुरू करेंगे. तो क्या है टॉपिक? ट्रिप टू जयपुर. कितने दिनों का है? 3 days का है. कब है? व्हेन, ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक. तो यहाँ पर व्हाट आ गया, व्हेन आ गया. उसके बाद एज तरुण / टीना, ये आपका नीचे नाम आएगा. ट्रिप, आप कौन हो? ट्रिप कोऑर्डिनेटर हो, वो लिखा हुआ है. राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है. क्या क्या? आइटनरी होता है कि आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे, कब जाएंगे, उसके बारे में. कॉस्ट, कितना जो है आपको क्या फ़ीस देनी है. एंड हाउ टू एनरोल फॉर द ट्रिप, और उसके लिए आपको किसके पास नाम भेजने हैं या अपना पैसा डिपॉजिट कराना है. तो आप ये देखिए. इसके बाद अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर देखिए SRS पब्लिक स्कूल सबसे ऊपर लिख दिया, SRS पब्लिक स्कूल. फिर हमने वर्ड नोटिस लिखा. फिर यहाँ पर डेट डाल दी है 30 अगस्त 2025. आज की डेट डाली है. ट्रिप टू जयपुर, ये हमने टाइटल डाल दिया है. तो उसके बाद है आपको ये बॉडी ऑफ द लेटर में कैसे शुरू करेंगे. द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ये आपको ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में मिलती है. थोड़ा बहुत आपको जो डेट है, प्लेस है, टाइम है या कॉस्ट है, ये आपको लिखना होता है. द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ 3 days ट्रिप टू जयपुर ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक. ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब आपको यहाँ डेट डालनी है. फ्रॉम कौन कौन से दिन? फ्रॉम 30 September 25 टू 2 October 25, ये डेट आपको डालनी है. इसके द आइटनरी इंक्लूड्स आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस एंड जंतर मंतर. उन जगहों के नाम लिखिए.
कॉस्ट आपको बतानी है कितनी है, ₹3000। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड में सबमिट द नेम्स। ये लाइन आपको याद करनी होती है कि जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको क्या करना है, सबमिट द नेम, अपने अपने नेम देने हैं विद फीस, और फीस भी देनी है टू द अंडरसाइंड बाय, वो डेट लिखोगे कब तक जमा कराने, और अंडरसाइंड कौन है, तरुणा है, ट्रिप ऑर्गेनाइजर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरे ट्रिप को जो क्वेश्चन है उसको हमने नोटिस फॉर्म में लिखा है। तो आपको ये जो नोटिस है इसको आपको ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आपका लॉस्ट एंड फाउंड आ जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ आपकी खो गई, तो भी हमारा जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का रहेगा जिस तरह से ये आएगा। उसमें बस ट्रिप टू जयपुर के बजाय लॉस्ट लिख देंगे या फाउंड लिख देंगे, और उसके बाद जो लिखने का तरीका होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये तीनों ही क्लासेस, क्लास 8th 12th और 11th एंड 12th, इन तीनों में जो है ये टॉपिक आता है। तो आप इसको समझिए और इसको और प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनमें से आप नए नए क्वेश्चंस को या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे आप इनको सीखिए। थैंक यू।